मोना के पापा जी कब से एम्बुलेंस का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। तू कुछ कर देगी प्लीज? कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। तू कर देगी ना एम्बुलेंस का इंतजाम? चंगा है। आप किससे बात कर रही हैं मिमी बहन? वो कल्याणी से एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर रही है। नहीं नहीं, वो कुछ मदद नहीं करेगी, उल्टा काम बिगाड़ देगी। आप नहीं जानती वो क्या है और कैसी है। ऐ तुसी की कह रहे हो? कल्याणी ऐसी नहीं है। उसने अपनी सारी जिंदगी लोगों की सेवा में बिता दी, तो वो पैसों के लिए उनसे गद्दारी कैसे कर सकती है? जरूर उसे समझने में कोई भूल हुई है। नहीं मिमी बहन, मोना ने खुद मुझे बताया। मोना ने खुद सुना एजेंसी वाले को उनसे बात करते हुए। अरे तो वो किसी और से बात कर रहा होगा। मोना के सुनने में गलती भी तो हो सकती है। देखिए बहन जी, सुनी सुनाई बातों पे ना विश्वास नहीं कर सकते हम। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कल्याणी लोगों की मदद करने के लिए भागती रहती है, तो वो ऐसा नहीं कर सकती। इबाया पहाड़ के नीचे मुन्ना के दारजी की तबीयत ठीक ना है। अरे हमारी शक्ल क्या देखे हो? जाओ एम्बुलेंस का इंतजाम करो। आगे क्या करना है वो मैं थारे को बताऊंगी। दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, हमें जाना होगा, लेके जा रहे हैं, हमें जाना होगा। तो इस परिवार का इकलौता वारिस है। तू चला जाएगा तो इस परिवार को कौन संभालेगा? मेरे जीते जी कोई इस घर को छोड़ के नहीं जा सकता, छोड़ के नहीं जा सकता। मुझे जाना ही होगा। मैं भी चलती हूँ। मिमी बहन मेरी बात। विमी जी, जल्दी कीजिए, एम्बुलेंस आ गई है। बड़े मुश्किल से इंतजाम किया हमारे मैडम जी ने। जल्दी कीजिए, मैं स्ट्रेचर भिजवा रहा हूँ। मैं अभी आई। जल्दी चलो पुत्र। भाई साहब सुनिए, भाई साहब प्लीज जल्दी से इनका इलाज कर दीजिए। देखिए वो एम्बुलेंस की वजह से वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, प्लीज जल्दी। सॉरी भाई साहब, एक भी बेड खाली नहीं है और ऊपर से वर्कर्स की हड़ताल चल रही है। मैं इन्हें भर्ती नहीं कर सकता। आप इन्हें किसी और अस्पताल में ले जाइए। आपका दिमाग खराब हो गया है? यहाँ किसी की जान जा रही है और आपको हड़ताल की पड़ी है। देखिए आप जल्दी से इलाज शुरू कीजिए, वरना मैं बता। प्लीज भाई साहब, आप जल्दी कीजिए। देखिए इन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है और हालत भी नाजुक है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो? देखिए मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ कर नहीं सकते तो इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल क्यों रखा है? सीधे सीधे इनको भर्ती करो, वरना। भाई साहब जल्दी कीजिए प्लीज। सॉरी सर, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सॉरी क्या लगा रखा है आपने? सब जानती हूँ मैं। ये बेड खाली ना होना, ये अस्पताल में हड़ताल, सब जानती हूँ। क्यों? रहने दीजिए भाई साहब, यहाँ वक्त बर्बाद मत कीजिए। हम दारजी को किसी दूसरी हॉस्पिटल में ले चलते हैं। चलिए, सब जानती हूँ मैं। भाई साहब अब जल्दी कीजिए, हमें दारजी को किसी और हॉस्पिटल ले जाना होगा। यहाँ पे तो जगह ही नहीं है। देखिए भाई साहब, मैं नहीं लेके जा सकता। ये एम्बुलेंस मेरी नहीं है, अस्पताल की है, और जब तक लोग ये कहेंगे नहीं तब तक मैं नहीं लेके जा सकता। क्या? ये क्या बदतमीजी है? क्या हो क्या गया आप लोगों को? यहाँ पे किसी की जान निकली जा रही है और आप लोगों ने ये नाटक लगा रखा है। चलिए ना प्लीज। माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई साहब, अरे भाई साहब चल कर जल्दी गाड़ी में बैठा दे दारजी को, गाड़ी में ले चलते हैं। लेकिन चाचा जी अभी ट्रैफिक बहुत होगा, अगर कहीं फंस गए तो रिस्क नहीं ले सकते। दारजी की तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो क्या पुत्र, तो क्या तू
अपने दारजी को इस तरह यही पड़े रहने देगा? देख अपने दारजी को, तू हाथ पे हाथ धरे खड़ा रहेगा यहाँ पे? ये तेरे दारजी है करण, ये मेरे दारजी। मेरे दारजी को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। दारजी, दारजी, पापा जी अब फिक्र मत करिए, हम सब है ना यहाँ पे, सब ठीक हो जाएगा। बिम्मी, क्या हुआ? तुम सब यहाँ के कर रहे हो? भर्ती क्यों ना कराया दारजी को अभी तक? ये यहाँ क्यों आई? उसे कैसे पता चला? जरूर इसका मतलब वो जानती थी। देखना कल्याणी, ये लोग दादी को भर्ती नहीं करवा रहे, प्लीज कुछ मदद करते। प्लीज बहन जी, प्लीज। आप इनसे क्यों मदद मांग रही मम्मी जी? ये यहाँ हमारी कोई मदद करने नहीं आई है। अरे इन्होंने ही तो। पुत्र, ये हमारी मदद करने आई, ऐसा नहीं गल करते। बिम्मी, जाने दे, बच्चा है, तू अपने मन पे ना ले, है? दारजी, 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 तू नहीं होती तो हम दादी को यहाँ तक भी नहीं ला पाते। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, किसी भी तरह इनका इलाज करवा दे। कुछ नहीं होना चाहिए, मैं जिंदगी भर तेरी आभारी रहूंगी। इनको कुछ हो गया तो करना कर बिम्मी, मैं हूं ना, मैं बात करूं। अरे ऐसे कैसे नहीं करेंगे दारजी का इलाज, है? शर्मा जी, चलो जरा बात करें। ऐसे कैसे मना कर दिया भाई, है? अनुकल्प, पुत्र ये तुझे क्या हो गया? अरे वो कल्याणी देवी हमारी मदद कर रही है, ये क्या तरीका उनसे बात करने का पुत्र? वो कुछ मदद नहीं करेगी। जब उस गैस सिलेंडर वाले से मैंने झगड़ा किया तो आपको पता है उसने किससे जाके बात की? कल्याणी देवी के पति से। अरे समझ गए ना डॉक्टर के क्या करना है? देखिए मैडम, हमें ठीक नहीं कर रही है। देखिए मैडम, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनकी हालत ठीक नहीं है। मैडम मुझे उन्हें एडमिट करने दीजिए प्लीज मैम। अरे तो मैंने कब इनकार किया? कर लेंगे भर्ती, ऐसी जल्दी के है? अरे जल्दी है मैडम, अगर समय पर उनका इलाज नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। आप समझ क्यों नहीं रही है? इस इलाके में हमारा बहुत नाम है, अगर इस तरह की लापरवाही से उन्हें कुछ हो गया तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। मैडम प्लीज, मैडम अगर हॉस्पिटल की हड़ताल में लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा? अगर किसी ने मेरी शिकायत कर दी और इंक्वायरी बैठ गई, मैडम मेरा तो लाइसेंस जब्त हो जाएगा। भाई के बात है तो थारे को क्या लगे कि तू हमारी बात ना सुनेगा तो थारा लाइसेंस जब्त ना होएगा? होवेगा, जरूर होवेगा। तू डॉक्टर कुछ ना कर सकेगा। हाँ देख भाई, थारा एक पैर खाई में है और दूसरा पैर केले के छिलके पे। अब थारा राम नाम सत्य हो ही जावेगा ना, है? मैडम देखिए, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानबूझकर किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मैडम मेरी खातिर नहीं, लेकिन प्लीज इंसानियत खातिर तो मान जाइए। अरे मान जाऊंगी, जरूर मान जाऊंगी, पर पहले डॉक्टर मने ये बता कि तूने जो सरकारी अनुदान की अर्जी लगा रखी है उसका क्या हुआ? ना वो आगे बढ़ी कि अभी तक हमारे दफ्तर की फाइलों में धूल ही चाट रही है? तुसी की कह रहे हो भैन जी?
जरूर कोई गलतफहमी हुई। आपने नहीं देखा, मेरे फोन करते ही 5 मिनट में कल्याणी ने एम्बुलेंस भेज दिया दार्जी के लिए। अपना सारा काम छोड़ छाड़ के यहाँ आ गई उन्हें देखने। आजकल के जमाने में कौन करता है ये सब? मम्मी जी, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हमें दार्जी को यहाँ से ले चलना होगा, और कल्याणी देवी कुछ नहीं कर पाएंगी। वो यहाँ हमारी मदद करने नहीं बल्कि हमारी परेशानी बढ़ाने आएंगी। क्या हुआ, क्या कहा? हमारे को माफ कर दे बिमी, इस बार मैं थारी मदद ना कर सकूं। क्या है ना कि अरे यहाँ के स्टाफ की मांगे कुछ ज्यादा ही है, पूरा करना थोड़ा नामुमकिन लगे। पर एक तरीका है बिमी कि दार्जी का इलाज जल्द से जल्द शुरू हो सके। क्या? बताते सही। अरे वो ही वो बेशरम डॉक्टर की मांग के सामने झुकना पड़ेगा। 5 लाख रुपया मांग रहा है। और कहवे है कि हड़ताल के बावजूद भी वो दार्जी को भर्ती कर लेगा और जल्दी इलाज भी शुरू कर देगा। ये लोग दार्जी को भर्ती करने के लिए रिश्वत मांग रहे हैं। अरे बेटा, मैं तो उसको यही बोली कि थारी हिम्मत कैसे हुई कल्याणी देवी के सामने ऐसे रिश्वत की बात करने की। क्या करे, डॉक्टर जो है वो तो अपनी बात पे अड़ा ही हुआ है। वो कहे भाई कि अलग से सबको पैसा ना दिया तो कोई भी दार्जी को हाथ ना लगावेगा। ठीक है बहन जी, ये 5 लाख हमें मंजूर है। दार्जी से बढ़कर 5 लाख नहीं है, वो दे दीजिए आप उन्हें। तू जल्दी से इलाज शुरू करवा दे, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। 1 मिनट। ना हॉस्पिटल 5 लाख मांग रहा है और ना ही डॉक्टर। ये सब तो इसके लिए है। ये बेड का ना होना, ये हड़ताल, मैं सब जानती हूँ। ये सब इसी की चाल है। ये ऐसे ही करती है, पहले लोगों को मुश्किल में डालती है और फिर मदद के बहाने इनसे पैसे ऐंठती है। इस झूठी मक्कार भ्रष्ट औरत पर आप लोग विश्वास मत कीजिएगा। जी प्लीज। अरे बस, इससे ज्यादा बेइज्जती मैं बर्दाश्त ना करूंगी। अरे एक तो मैं थारे दार्जी की जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ, हमारे पे इल्जाम लगाई जा रही है ये औरत है। माफ कर दे, मारे से अब और ना होगा। जा रही हूँ मैं जय राम जी की। और हाँ, एक बात और, इब मारे को तुम फोन मत करना और मदद मांगने के लिए तो बिल्कुल भी ना। चलो जी, बहुत हो गया। बहन जी, ये आपने कैसी बातें कर दी? अब दार्जी से ज्यादा जरूरी वो 5 लाख रुपए तो नहीं है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। अगर कल्याणी ने फोन नहीं किया होता तो हम अब तक घर पर एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे होते। आप लोग परेशान हैं, टेंशन में हैं, ठीक है, लेकिन आप अम्मा जी से इस तरह बात नहीं कर सकते। आप समझती क्यों नहीं विमी बहन? ये बहुत ही लालची औरत है, पैसों के सिवाय उसे और कुछ नहीं दिखता। बहन जी, ये वक्त पैसों के बारे में सोचने का नहीं है, दार्जी की हालत के बारे में सोचने का है। आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं? दार्जी की फिक्र मुझे भी है, लेकिन मैं जानती हूँ ये औरत 5 लाख लेकर भी दार्जी का इलाज नहीं करने देती। ये सिर्फ आप लोगों से पैसा ऐंठना चाहती है, समझो। चलिए, 1 मिनट के लिए आपकी बात मान भी लेते हैं। अब क्या दार्जी का इलाज कैसे करेंगे हम? एक्सक्यूज मी, देखिए आप लोग हट, मैं अपना काम करूँ प्लीज। हाँ डॉक्टर साहब प्लीज।
डॉक्टर साहब आप दारजी का इलाज कर ही रहे हैं तो इन्हें भर्ती कर लीजिए ना प्लीज, बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए मैं यहाँ मेहरबानियां नहीं कर सकता। मैं डॉक्टर हूं, इसलिए मैं अपने मरीज को बिना इलाज किए हुए मरते हुए नहीं दे सकता। देखिए मैं सिर्फ इनका इलाज कर रहा हूं और इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक और बात, मैंने इनकी जान बचाई है, ये बात आप किसी मत कहिएगा, मैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप समझ सकते हैं, कल्याणी जी से पंगे लेकर हॉस्पिटल नहीं चल सकते। अगर कल्याणी जी को पता चल गया कि मैंने इनकी जान बचाई है तो मेरा लाइसेंस रद्द करवा देगी। एक मिनट, आपका मतलब है कि कल्याणी देवी ने दारजी का इलाज करने से मना किया आपको? हाँ, साफ साफ मुझे धमकियां देके गई थी। इंसानियत के खातिर मैंने अपना फर्ज निभाया, मैंने इनका इलाज किया। आप लोग इन्हें इलाज के लिए दूसरी जगह ले जाइए। फर्ज? कैसे डॉक्टर हैं आप? मरीज को एक इंजेक्शन क्या दे दिया, आपने अपना फर्ज पूरा कर लिया? आपका फर्ज तो यह है कि जब तक मरीज ठीक नहीं होता आप उसका इलाज करते रहें। और आप वो कल्याणी देवी से डर रहे हैं? हाँ? अगर आप ईमानदार हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्लीज आप दारजी का इलाज कीजिए, मैं वादा करती हूँ वो कल्याणी देवी आपका लाइसेंस जब्त नहीं करेगी। हम सब हाँ डॉक्टर साहब देखिए, आप दारजी को भर्ती कर लीजिए प्लीज। उस कल्याणी के खिलाफ हम आपके साथ खड़े होंगे, ठीक है? देखिए मैं जो कर सकता था मैंने किया। आई एम सॉरी, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। देखिए जब तक इनके जाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है मेरे डॉक्टर इनका ख्याल रखेंगे। डॉक्टर साहब देखिए मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, धीरे धीरे इनका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। प्लीज एक्सक्यूज मी। डॉक्टर साहब सुने, दारजी पुत्र तो आ गया। यहाँ पर बेड खाली नहीं तो हम आपको दूसरे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप आराम कीजिए। अब तो आपको हमारी बात का भरोसा हो गया होगा ना पापा जी? वो कल्याणी बहुत बुरी औरत है। वो सिर्फ लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर पैसे ऐंठना जानती है। और मम्मी जी वो किसी की दोस्त नहीं है, वो सिर्फ पैसों की दोस्त है। ये सब बातें बाद में करेंगे अनुकल, पहले दारजी को यहाँ से ले चलते हैं। नहीं पुत्र, मैं किसी और अस्पताल में नहीं जाऊंगा। दारजी ये कल्याणी देवी क्या समझती है अपने आप को कि मैं डर के भाग जाऊंगा? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही इंतजार करूंगा। हाँ, तब तक जब तक वो खुद आकर मुझे इस अस्पताल में भर्ती नहीं कर देती। दारजी दे पुत्र, उसकी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जा सकती पुत्र। मैं उसके अत्याचार और ये दारजी प्लीज जिद मत कीजिए प्लीज। उस कल्याणी जैसी बेईमान औरत के लिए मैं आपकी जिंदगी जोखिम में नहीं डाल सकता। दारजी दूसरे हॉस्पिटल में चलिए। चलो पुत्र प्लीज आइए। दारजी चलिए। नहीं, मैं अपने आखिरी सांस तक कल्याणी की ज्यादती और भ्रष्टाचार का विरोध करता रहूंगा। हाँ, करता रहूंगा मैं। नहीं दारजी, ऐसा मत कहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पहले आप अपना इलाज करा लीजिए, उस औरत से हम बाद में निपट लेंगे। पुत्र, आजादी की लड़ाई में सर पे
लाठियां खाई हैं, लाठियां, तब भी पीठ दिखा के नहीं भागा मैं यहाँ। तो तू क्या चाहता है तेरे दारजी का सर आज इस भ्रष्टाचार के आगे झुक जाए? दारजी रब दे वास्ते जिद ना कीजिए। पुत्र, पूरी जिंदगी शान से सर उठा के जिया है मैंने। अब तू चाहता है कि नहीं पुत्र, मैं सर उठा के जीऊंगा, वरना पुत्र मेरी सारी जिंदगी बेमानी हो जाएगी। मेरी सारी जिंदगी बेमानी हो जाएगी। दारजी दारजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम आपका सर बिल्कुल झुकने नहीं देंगे, लेकिन पहले आपको आपका इलाज करवाना होगा। हाँ दारजी, प्लीज मान जाइए ना। देखिए हम सबको आपकी बहुत फिक्र हो रही है, और सिर्फ यही एक हॉस्पिटल तो नहीं है ना। आप ठीक हो जाइए, उसके बाद आप जैसा कहेंगे ना हम सब वैसा करेंगे। प्लीज दारजी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक कल्याणी मुझे यहाँ इसी अस्पताल में भर्ती नहीं करेगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कल्याणी को उसकी गलतियों का एहसास कराऊंगा। उसे खुद आकर मुझे इस अस्पताल में भर्ती करवाना होगा, नहीं तो तब तक मैं इसी अस्पताल में धरना दे दूंगा मैं।